अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की जानिब से पाकिस्तान की सिविल आबादियों पर हमला कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर रिटेलिएशन की गई और 6 भारतीय एयरक्राफ्ट मार गिराए। भारत फिर भी बाज नहीं आया और 3 से 4 दिन मुसलसल पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ड्रोन्स भेजता रहा। यहां तक कि 3 दिन गुजरने के बाद भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस को टारगेट कर दिया और शायद नरेंद्र मोदी की यह गलत फहमी थी कि एयर बेसिस पर हमला करने के बाद भी पाकिस्तान खामोश रहेगा और जवाब नहीं देगा, जिसका इजहार फिर नरेंद्र मोदी की जानिब से किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने सुबह फजर के वक्त ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस लॉन्च करते हुए जब भारत को टारगेट किया तो 4 से 5 घंटों के दरमियान में ही भारत की चीखें सुनाई देने लगीं और भारत ने सीज फायर का झंडा बुलंद कर दिया। उससे पहले भी भारतीय वजीर खारजा अपने अमरीकी हम मनसब से राब्ते में थे और उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कुछ किरदार अदा करें। और जिस तरह से ही पाकिस्तान ने हमला किया, यानी जवाबी कार्रवाई की, तो फिर अमेरिका के जो सदर हैं उनको रिक्वेस्ट की गई कि आप सीज फायर करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और फिर बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मीडिएटर का किरदार अदा किया और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीज फायर के बाद एक मीडिया से गुफ्तगू की, अपने अवाम से गुफ्तगू की और ये कहा कि अभी जंगबंदी नहीं हुई, पाकिस्तान को भरपूर जवाब देंगे और पाकिस्तान पर जो है वो दोबारा हमला करेंगे। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान DGISPR की जानिब से इस सारी सूरत हाल पर पॉलिसी वाज़े कर दी गई है। एक तुर्क खबर एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, अरब न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और एक अमरीकी अखबार को DGISPR की जानिब से इंटरव्यू दिया गया है। और मैं इन तमाम इंटरव्यूज़ का खुलासा इस वीलॉग में आपके सामने रखने वाला हूं कि अगर आने वाले चंद दिनों में भारत की जानिब से कोई शरारत की जाती है तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा। DGISPR की जानिब से जो पॉलिसी वाज़े की गई है वो क्या है, यानी आर्म फोर्सेस की इस पर क्या पॉलिसी होगी और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इस मरतबा कैसा होगा, ये तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ये वाज़े किया है कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दों का शिकार मुल्क है। जनवरी 2024 से अब तक 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं और इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। 17 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3896 अफराद शहीद हुए हैं और 3896 शहदा में 2582 सिविलियंस और सिक्योरिटी एहलकार। DGISPR की जानिब से ये भी वाज़े कर दिया गया है कि मकबूजा कश्मीर में या भारत में जो कुछ हो रहा है वो भारत का अंदरूनी मसला है। कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। हम एक अमन पसंद कौम है, लेकिन अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ होगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल नहीं और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने किसी सूरत नहीं झुकेगा। DGISPR की जानिब से यह भी कहा गया है कि भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा इलाकाई और आलमी अमन के लिए ये अच्छा होगा। भारत पहलगाम वाक़े में कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा है। भारतीय हुकूमत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से मदद की दरख्वास्त की थी और नई दिल्ली में कुछ रहनुमाओं, सियासतदानों और रिटायर्ड जर्नैलों ने BLA की हिमायत में बयानात भी दिए हैं। और गुज़श्ता रोज़ अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जब DGISPR से ये पूछा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी पर क्या मौक़िफ़ होगा पाकिस्तान का, यानी स्टेट पॉलिसी क्या होगी अगर पानी बंद किया जाता है, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया जाता है इंडिया की जानिब से, तो बड़ा सख्त जुमला बोला गया और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए DGISPR की जानिब से कि ऐसा कोई कर नहीं सकता और ऐसा कोई करने की जसारत ना करे, क्योंकि जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा पानी बंद होने के बाद वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। और जिस तरह से हमने कहा कि हमारे अब रिस्पॉन्स का आप इंतज़ार करें, और फिर जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो फिर सोफिया कुरैशी आई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने, फिर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आ गया और फिर अमेरिका ने भी इंटरवीन किया इस सारे के सारे मामले पर। अभी जो भारतीय टीवी चैनल्स पर पानी बंद करने और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के हवाले से तमाम तर जो खबरें चलाई जा रही हैं, ये बुनियादी तौर पर भारतीय मीडिया का वो मकरूह चेहरा है और भारतीय एंकर्स का या भारतीय जो सहाफ़ी हैं उनका वो मकरूह चेहरा है जो कि सिर्फ जंग को फैलाने और खित्ते का अमन ख़राब करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
DGISPR की जानिब से अमरीकी अखबार को भी इंटरव्यू दिया गया है और ये भी वाज़ेह किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान हॉटलाइन खुली है, सीज़ फायर बरकरार रहेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को तंग किया गया या पाकिस्तान को छेड़ा गया तो फिर रिस्पॉन्स पहले से कई गुना सख्त होगा और वो बर्दाश्त करना भारत के लिए आसान नहीं होगा। मैं चंद बुनियादी चीज़ें इस हवाले से आपके सामने रख देता हूँ। ये 1960 में जो सिंतास मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान हुआ था कराची में, जिसमें जनरल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे और दोनों के दरमियान दस्तखत हुए कि 3 दरियाओं का पानी भारत इस्तेमाल करेगा, 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान को हासिल होगा। ये भारत की जानिब से बारहा जो गीदड़ भभकी दी जाती है कि हम ये पानी रोक देंगे और ब्लॉक कर देंगे और पाकिस्तान के पास फिर पानी नहीं होगा। अब भारत के पास इतने बड़े ना डैम्स मौजूद हैं, ना इतने बड़े ज़खायर मौजूद हैं जहां पर ये पानी स्टोर किया जा सके। ये बुनियादी तौर पर महज एक धमकी है और महज सिर्फ पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि आप किसी तरीके हमारे तसल्लुत में रहें या कंट्रोल में रहें या हमारे सामने झुकने के लिए आप जो है वो तैयार हो जाएं। हम ये बात जानते हैं कि पानी बंद करना पॉसिबल ही नहीं भारत के लिए, और जिस तरह से आज वाज़ेह किया गया कि हम फ़लस्तीन नहीं हैं और आप इसराइल नहीं हैं, हम जो है वो भारत नहीं है और आप अमेरिका नहीं हैं, जो किसी के सामने इस तरह से हम झुकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है और किसी तौर हो नहीं सकता। ये तमाम तर जो सूरत हाल है, अगर सीज़ फायर बरकरार रहे और सीज़ फायर पर दोनों ममालिक जो है वो अमल करते रहे और दोनों ममालिक के दरमियान जो है जो मुआहदा हुआ है सीज़ फायर का, उस पर अमल पैरा रहे, तो इस खित्ते का अमन जो है वो बहाल रह सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी किसी तौर ऐसा होने नहीं देंगे और वो ये चाहते नहीं हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अमन की बात हो या यहाँ पर जंग ना हो, क्योंकि वो तो मुसलसल इसराइल से, फ्रांस से, अमेरिका से अपना जंगी साजो सामान ख़रीद कर और अपने जंगी जुनून में इस कदर इजाफा करता जा रहा है और इस कदर वो एक फनेटिक हो चुका है, हेट मॉन्गर हो चुका है कि उसके पास जंग के अलावा और कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें, कैपिटल टीवी से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।